हेलो। 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 हाँ सर बोलिए। अभिषेक बोल रहा हूँ, नॉलेज आईक्यू अभिषेक से। हाँ सर। टाटा स्टील इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया है। हाँ सर बोलिए। तो आपका नाम? सर गौतम भगत। गौतम भगत। हम्म। तो बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे इंटरव्यू का भी। जो है रिजल्ट आ गया, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया, आपने एग्जाम्स वगैरह भी दिया था, हाँ। तो आपकी हाँ ब्रांच वगैरह क्या है और आपने कैसे तैयारी करी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि सर आगे आने वाले कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिल जाए। जरूर सर। सर मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। मैं बीटेक परस्यू कर रहा था। अच्छा तो अच्छा। मैंने तैयारी मेन मेरा थर्ड सेमेस्टर था, तो उसमें ऑलमोस्ट सब सिलेबस कवर हो रहा था। और मैंने एक बुक ली हुई थी मैकेनिकल की हैंडबुक, उसमें सब मैं उसी से तैयारी करता था, टाटा स्टील की। प्लस अदर एग्जाम्स भी थी, जो एनसीएल वगैरह हैंडबुक था। मैंने बताई थी वो मेडी थी वाली वो। हाँ हाँ वो। तो सर वो बाकी एग्जाम्स वगैरह के लिए भी काम आते थे, जैसे एनसीएल वगैरह, एनसीएल का भी मैंने भरा था। तो सब सेम ही ऑलमोस्ट सिलेबस था, तो उसी से तैयारी कर रहा था। एग्जाम में मेरा थर्ड शिफ्ट था, तो उसमें थोड़ा मतलब टफ था। थर्ड शिफ्ट में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे, तो मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मेरा 91 अप्रॉक्स अटेम्प्ट था। तो मैं उसके बाद फिर सर इंटरव्यू में मेरा 17 को था इंटरव्यू। मेरा मतलब इंटरव्यू में हम लोग को पहले बुलाया। उसके बाद फिर जैसे बोला गया कि जो जो दूर से है उनका पहले इंटरव्यू ले लीजिए। तो वो गए, फिर मैं गया तो वहाँ दो थे, एक एचआर थे और एक इंटरव्यू में लगभग कितने कैंडिडेट दिखे थे? मतलब 17 को मेरा था, तो मैकेनिकल से 12 से 13 कैंडिडेट थे। उसमें से 4 लड़के थे, बाकी सब लड़कियां ही थी। अच्छा अच्छा। और टोटल अगर मैं बोलूँगा सारे ब्रांच का, तो मेरा मैं उस समय 3 ब्रांच का हो रहा था, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो टोटल अराउंड 85-90 बच्चे थे। तो उसमें मैकेनिकल के ज़्यादा नहीं थे, तो मैकेनिकल जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं तीसरे तीसरे नंबर पे गया था। तो उसमें दो दो सर थे। तो आपकी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो आप? मैं झारखंड से, जमशेदपुर से। झारखंड, जमशेदपुर। अच्छा, आपका बीटेक अभी फाइनल ईयर इस साल है? मतलब मेरा अभी ये जस्ट मैं बीटेक में एडमिशन लिया था, मेरा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, फोर्थ चल रहा है। अच्छा, अभी स्टार्ट किया है बीटेक आपने? हाँ स्टार्ट किया है बस। अच्छा अच्छा। तो मैं गया, तो मैंने बीटेक का उनका नहीं बोला था, क्योंकि फिर और ये क्योंकि मेरे पास 2 साल का फिर एक्सपीरियंस भी था कंपनी का, पिछला अच्छा 2 साल अच्छा। का कंपनी एक्सपीरियंस था। तो मैं वही बोला कि मेरा सीवी लिया उन्होंने, देखा कि एक्सपीरियंस है। तो वो मेरे कंपनी के तरफ से पूछे कि क्या काम करते थे, क्या पोजीशन था छोड़ने का टाइम, क्या बनाती थी कंपनी वगैरह। तो वही 5-10 मिनट वही बात किए। फिर उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड, कास्टिंग से रिलेटेड, मेरा कास्टिंग में एक्सपीरियंस था। तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन किए। और टाटा स्टील में क्या क्या होता है ये सब पूछे। और सैंड, मिक्सचर ऑफ सैंड वगैरह ये सब पूछे। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड पे मेरे को पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन सभी था। थर्मोडायनेमिक्स का लॉस पूछा गया था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर बनाने बोला था। पैनल में कितने ये मेंबर बैठे थे आपके? दो दो बैठे थे। दो, एक टेक्निकल और एक एचआर है ना? एचआर, हाँ, एक टेक्निकल और एक एचआर। बट क्रॉस क्वेश्चनिंग दोनों ही कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मतलब सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन दोनों ही कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद फिर ये हुआ 15-20 मिनट, ये टेक्निकल राउंड हुआ। उसके बाद एचआर पूछे कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एक्सपीरियंस ये है। अब अभी और के मतलब ये बीच में मेरा गैप हुआ था ना एक्सपीरियंस के बाद। तो मैंने बीटेक के और नहीं बताया था उन्हें। तो मैंने बोला मैं वही डिप्लोमा ये परस्यू कर रहा था एग्जाम वगैरह का, इसीलिए ये गैप था। तो उनको मेरा इंटरव्यू ठीक ही लगा। फिर लास्ट में मैंने फीडबैक में पूछा उनसे कि एक्सपीरियंस कुछ काम आएगा कि नहीं, और मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। तो बोला ठीक ही था तुम्हारा कन्वर्सेशन वगैरह, बॉडी ये सब सब सही था। टेक्निकल भी ठीक ही था। बट देखते हैं अब, गुड लक करके उन्होंने भेज दिया बस। अच्छा अच्छा। और मतलब मोस्टली आपसे सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स से पूछने की कोशिश हाँ करी, मतलब थर्मोडायनामिक्स ही मेन पूछा गया। और स्टील से और रिलेटेड ये हाँ, मटेरियल साइंस? हाँ मटेरियल साइंस से पूछा गया। और एक दो पावर प्लांट से पूछा गया बस, और कुछ नहीं ज़्यादा पूछे नहीं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस भी था तो वहां से भी आपसे पूछ लिया ना, हाँ वरना बाकी वहाँ से सब्जेक्ट। हाँ, मेन वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन किए कि क्या अच्छा ये, अच्छा। क्योंकि तो आप कितने समय से तैयारी कर रहे थे? मैं तो मतलब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा टाइम तो आप मतलब मेरे मतलब चैनल से कब से जुड़े हुए हो?
ये तीसरे अटेम्प्ट में मैंने जब ये स्टार्टिंग किया था तैयारी का, जब अ एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह जब निकलने वाला था, उसका पहले से मैं देख रहा था कि कैसे क्या ये सिलेबस कवर करना है, अच्छा, जो क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो एक्सपीरियंस डाले थे, वो आपने देखी वीडियो हाँ, मतलब हाँ, क्या? देखे थे, तो सब काफ़ी देखे थे। फ़ायदा मिलता है उनसे ना, हाँ, हाँ, वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत फ़ायदे मिले थे। कि आपको पता इंटर लगेगा आपको कैसे हाँ, क्या पूछा कैसे जाता है। हाँ, वो इसी एक तो मारे अभी आपकी वीडियो भी जो रहेगी, अभी ये जो आगे जो कैंडिडेट आएँगे, वो लोग देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। उनको फ़ायदा हाँ, मिलता है। क्योंकि देखिए ये कि हम लोग मतलब अगर इंटरव्यू में आप फ्रेशर के जाए तो ऑब्वियसली नर्वस होंगे, आपको क्या क्वेश्चन पूछे क्या नहीं, तो एक तैयारी करने का आपको मौका मिलता है कि कैसे रहेगा कैसे नहीं। वो आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली थी। अच्छा, और बाकी आपने मैकेनिकल में कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह फ़ॉलो करी हो? हाँ, मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था, क्विज का बस। अच्छा, टेक्स्ट बुक का भी वैसे अच्छा है, उसी में लगभग सब सब मतलब जेईई हाँ, लेवल का तो मतलब हो हाँ, जाता है। सब सब आ जाता है, तो मतलब ओवरऑल सब हो जाता है, तो मैंने वही उसी का सब्सक्रिप्शन बस फॉलो किया था क्विज के लिए। अच्छा, अच्छा। और कुछ आपको ऐसा लगता है जो आप बताओ, जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें थोड़ा फ़ायदा मिले, कैसे करके क्या करना चाहिए ताकि उनका हो जाए? क्योंकि अब आपका मेन मेडिकल राउंड रहेगा, देखिए मेडिकल राउंड में क्या रहता है, बहुत नल को ही निकाला जाता है, तो वो कितना टफ राउंड नहीं होता, बेसिक से टेस्ट होते हैं उसमें, हाँ, वो है। और जिसके सर अंदर मुझे ज़्यादातर मेडिकल राउंड प्रॉब्लम। के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना था, वो अगर चेस्ट एक्सपेंशन का अगर नहीं, और ऐसा कुछ सेंटीमीटर नहीं होता वहाँ पे। वैसे वैसे कुछ नहीं है ना सर? नहीं, नहीं, बस वही, क्योंकि सुन रहे हैं कि मेडिकल में भी थोड़ा ये वो आता हो है। जाता है, उसमें आप टेंशन मत लो, वो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं रहता। अगर मेडिकल में आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है ना, तो हम्म, आपको वहाँ पे टाइम भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही मेडिकल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो आप जिस दिन मेडिकल देने जा रहे हो उस दिन आपको फीवर आ गया, या हम्म, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो गई ऐसी, तो फिर आपको हम्म, वहाँ पे बाद में ही बुलाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपको तुरंत ही वहाँ हम्म, से हटा दिया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया रहता है। तो मेडिकल में ऐसे छँटते नहीं है, 6-6 महीने तक लड़के जो है लटके रहते हैं उसमें, और 6-6 महीने बाद भी लोग जॉइन अच्छा, करते हैं। कैंडिडेट तो 6 महीने बाद जॉइन किया था। मेडिकल अच्छा, इतना मेजर इश्यू नहीं है, जिसका मतलब इंटरव्यू निकल गया है तो उसका आप समझ के चलिए कि वो लगभग-लगभग उसका हो ही गया सिलेक्शन। मेडिकल में 1 अच्छा, 2 2-2.5% ज़्यादातर कैंडिडेट हटते हैं, और मोस्टली जो कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, लोगों को पता हाँ, नहीं हाँ, रहता ना इसके बारे में। हाँ, तो उन्हें मेजर इशू कलर ब्लाइंडनेस ही है वो। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो फिर आपको जब कलर ही नहीं पहचान पाओगे, ग्रीन और रेड में आपको हम्म, डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप कंपनी में काम कैसे करोगे? हाँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको, बाकी तो कोई ऐसा मेडिकल बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, मेडिकल हो ही जा लगभग सबका हो जाता है। 1-2 रह जाते हैं, वो भी कभी-कभी उनको पता रहता है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें पहले से भी पता रहता है जिनको जिनका मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं। हम्म। और बाकी आपने कोई और वगैरह बुक लगाई हो जो कैंडिडेट लगा सकते हैं? वैसे तो मैं करता हूँ कि आप नहीं, यूथ की, वाईसीटी की, जेईई की बुक लगाएँ, वो भी अच्छी है। हाँ, मैंने और एक्स्ट्रा बुक तो नहीं की थी, मतलब मेन जो कोर्स से रिलेटेड था मेरा, उसमें मेरा बेसिक्स क्लियर हो गया था, और मेरे को और अगर आईओटी रिवाइज आपने करना कैसे था। करा था? आईओटी मैंने सर वो मतलब आपकी वीडियोस थी कुछ कुछ, वो हुँ, देखा था, और एक थे, और एक दो यूट्यूब चैनल्स का फॉलो किया था, उसमें आईओटी मेन क्लियर किया था। मैं बेसिकली आईओटी में एक्सपेक्ट कर रहा था इंडस्ट्री रिलेटेड ही, बट वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी दे दिए थे, तो हुँ। उसमें थोड़ा मतलब बीच में उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ, बट हाँ ओवरऑल एग्जाम मतलब सफिशिएंट अच्छा था। मतलब एग्ज़ाम का लेवल भी आपको बहुत हार्ड नहीं लगा? नहीं, उतना हार्ड नहीं था, एवरेज लेवल था, उतना ना टफ था ना ज़्यादा इजी था। अच्छा, अच्छा। और क्या नाम है, वहाँ पर जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आपने बता ही दिया ना, इतनी इस बार हम्म। गर्ल्स को ज़्यादा मतलब कॉल आउट हाँ, किया गया है। इस बार कॉल आउट, कि बेसिकली मैंने तो देखा था, हो सकता है इस बार ज़्यादा प्रेफरेंस दिया होगा गर्ल्स को। अच्छा, अच्छा। बाकी आप कुछ भी और ऐसा शेयर करना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत आई हो मतलब तैयारी करते टाइम, या ऐसा कुछ ऐसी चीज़ जिसे जो कैंडिडेट ना करें? मेन सबसे मेन दिक्कत आती है कि टाटा कुछ रिवील नहीं करता, बस सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है कि अगर वो एग्जाम के बाद भी अगर ये रिवील करे, कैसे कि आप पेपर वेपर रिवील करे, तो भी एक मतलब अंदाजन कट ऑफ आप कितना श्योरिटी में जा सकते हैं, वो चीज़ थोड़ा दिक्कत आती है। बाकी तो अब बाकी लेवल, बाकी एग्जाम्स के एसएससी जेई ये सब, ये एग्जाम्स के बेसिस पे ही सब रहता ही है, वही लेवल का क्वेश्चन रहता है, उतना टफ नहीं रहता, उतना उतना ईजी रहता है, आपका अब वो बेसिक्स तो बस क्या कर क्लियर होना सकते हैं, वो चाहिए। कंपनी के कुछ लॉ होते हैं, उसमें तो कोई कुछ नहीं हाँ, कर सकता ना। अपना कंपनी आप मान लीजिए उसके बारे में करेंगे भी तो कुछ लॉ के अगेंस्ट रहेगा, तो वो नहीं करेगा। हम्म, उसमें आप फ़ोर्स नहीं कर सकते किसी को। वो तो अपने हर एक कंपनी के अपने लॉ हैं कि हम नहीं दिखा सकते।
मेन अगर कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहा तो मैं वही बोलूँगा कि अगर एग्ज़ाम के लिए कर रहा ना तो बेसिक्स पहले क्लियर कर लो। इंटरव्यू में तो कुछ वैसा आपका एडिशनल पूछता नहीं, जो भी आपका नॉलेज है, आपका कॉन्फिडेंस आपने बस वही डिप्लोमा कहाँ से देखता है। किया था? मैंने बहरौरा पॉलिटेक्निक से किया था, यही जमशेदपुर में। अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो मुझे बताया। अब ये वीडियो जो रहेगी आप पड़ेगी ना तो बहुत सारे कैंडिडेट देखेंगे। उन्हें भी आइडिया मिलता है, मैं और भी बहुत सारी ब्रांच के से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, हाँ सर, आगे है चल के ना? कैंडिडेट्स को मतलब बहुत हेल्प मिलती है ये चीज़ से। अब आप बताओगे तो ये चीज़ देखो आप अभी तो बता दिए क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो मतलब नए-नए हो, आपको हुँ, याद है चीज़ें। अब जब हुँ, आपसे यही चीज़ मैं 1 साल बाद पूछूँगा तो आप भूल चुके होगे हाँ, क्योंकि कंपनी में जॉब में आप बिज़ी हो जाओगे। लेकिन ये एक हुँ, बार रिकॉर्ड होके चली जाएगी तो हमेशा के लिए वो सेव है। कभी भी कोई देखेगा तो उसे पता चल जाएगी। हुँ, चलिए ठीक है, आप पर फिलहाल बेस्ट ऑफ लक आप अच्छे से जॉइन करें और आगे की अपडेट भी कभी जो हो आप देते रहें। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जॉइन हैं, जो जॉब कर रहे हैं कि हाँ, 2-2 साल से। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है ना और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को बताया। ठीक है? हाँ। थैंक यू सर। ठीक है, ओके।